हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो 2024 में हम कदम रख चुके हैं और स्वागत तो आप देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है। फॉगी है, विजिबिलिटी बहुत लो है, बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कहूँगा मैं क्योंकि दिखाई दे रही है, बट स्टिल काफ़ी लो विजिबिलिटी है। उस पर भी कुछ लोग सड़कों पर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। खैर, सो ठंडा वेदर है, फॉग है और ये फॉग में मतलब बहुत गीला गीला सा हो रहा है। हर चीज़ बारिश जैसी फीलिंग आ रही है, ड्रिजलिंग टाइप। तो थोड़ा ध्यान रखो सब, रोड्स पे थोड़ा सा प्रॉपर रूल्स के फॉलो करते हुए चलाओ, कम स्पीड में चलाओ। लाइट्स, डिपर, इन सब का प्रॉपर यूज़ करिए क्योंकि इतनी कम विजिबिलिटी में आप ये मानकर चलिए कि सिर्फ लाइट्स ही हैं जो आपको विजिबल होती हैं, इसके अलावा और कुछ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं अभी चला रहा हूँ तो मुझे बार बार अपना हेलमेट एक तो क्लियर करना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर आगे फॉग आ जाता है। दूसरा, ये जो फॉग का सिनेरियो है ना, इसमें सारी इमेजेस ब्लैक ही दिखाई देती है, तो आप थोड़ा सा लाइट्स वगैरह ऑन रखिएगा, डिपर ऑन रखिएगा, इससे आपको थोड़ा सा फायदा होगा, सामने वाले को विजिबिलिटी मिल जाती है। अब देखो, एक ये वहाँ नस्ती हो, देखो, अरे भाई कौन सा तुम्हारा बिजली का बिल आ रहा है कि अगर गाड़ी की लाइट ऑन हो जाएंगी तो। और इनकी समझ में नहीं आता है, पता नहीं। अच्छा, ये मैंने बहुत कॉमनली इंडियन रोड्स पर ही देखा है ये कि मतलब लोग रूल कई बार ऐसा लगता है जानबूझ के तोड़ते हैं, अरे देखो कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा। बात तो सही है। अरे भाई, तुम्हारा कोई कुछ ना बिगाड़े चाहे, लेकिन भाई जिस दिन कुछ गड़बड़ होगी ना, उस दिन आपको रोल बैक का मौका नहीं मिलता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बट क्या करें यार, कैसे समझाएं पता नहीं। और आप कहने लगोगे तो लोगों को लगता है कि हमें ऑफेंड कर रहा है भाई, और लड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ हो चुका है एक बार ऐसा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैंने एक बच्चे को बोला कि भाई आप इंडिकेटर ऑन करके मुड़ा करो, कम से कम पीछे आने वाले को पता तो चलेगा कि भाई आप मुड़ने वाले हैं। वो बेचारा बच्चा नाराज हो गया। तो कोशिश करिए कि भाई आप जो ये रूल्स हैं इनको थोड़ा सा फॉलो कर लो। ये बहुत काम की चीज़ है भाई, है तो आप ही और हमारे लिए ही। अब देखो, मुझे लगा शायद कैमरा पे फॉग जमा हो गया है, मैं एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सो आप देखो अब क्या हालात है, मतलब लिटरली बारिश है। फॉग तो कहना शायद छोटा वर्ड हो गया इसके लिए। लिटरली बारिश पड़ रही है, स्ट्रीट्स पूरी गीली है और पानी गिर रहा है। और एक ये मेरा कैमरे का जो स्ट्रैप है ना, ये बड़ा तंग कर रहा है मुझे। ये अजीब सी आवाज़ करता है यार, पता नहीं क्यों। पैसा बर्बाद। लो देखो, और ये भाई ये बहुत डेंजरस होते हैं ये ऑटो, तो इनसे तो थोड़ा ज़रूरी बच के चलाओ। मैं इनकी डेंजरस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना तो इनकी लाइट्स होती है ठीक से, ना जलती है। दूसरा, इनकी स्पीड इतनी ख़राब होती है कि अगर आप ठीक ठाक स्पीड पर भी आ रहे होंगे ना, लगेगा आपको कि भाई चलो ठीक है मैं आज 40 की स्पीड पे चला रहा हूँ। अरे भाई, ये तब ऐसा लगेगा आपको कि रुके हुए खड़े हैं, चल ही नहीं रहे, और आपके पीछे से आगे टक्कर हो जाएगी। और यूजुअली फॉग में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट ऑन द फ्रंट साइड, दे आर एट द बैक साइड। वो अक्सर आपको पीछे की तरफ से टक्कर लगती हैं क्योंकि सामने वाला जज नहीं कर पाता है आपको कि भाई आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं आगे, और वो थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा या आपने कम कर दी तो आपकी टक्कर हो जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आप तब तक नज़ारे का मजा लो। देखो मतलब क्या नज़ारा है, वाह। अच्छा, ये भी साल में एक दो बार ही होता है ऐसा इतना बढ़िया फॉग, मज़ा आता है पर इसको देख के।
और इसमें ड्राइविंग का भी अपना ही मजा, अगर आप सेफली और रूल्स के थ्रू चलाओगे ना तो आप इंजॉय कर पाओगे इसको, बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा पसंद है फॉग में ऐसे मतलब ड्राइव करना, कुछ भी दिखाई नहीं देना। अच्छा, न्यू ईयर पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ सुनने को मिली कल। लोग गए हैं हिल स्टेशन पर मनाने। अरे भाई देखो, हिल स्टेशन पे जाने का इस टाइम मुझे तो लगता नहीं कोई सेंस बनता है, और खैर फिर भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आप लोग शायद एग्री ना करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, सबसे बड़ी वजह एक तो देखो नॉर्दर्न कंट्री में हमारी इस वक्त ऑलरेडी हिल स्टेशन जैसा ही मौसम है, पूरा फॉग है, अच्छा ठंडा है, एंड पीसफुली यू कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ योर लव्ड वंस। सो मतलब चलो ठीक है, फिर आप जा रहे हो हिल स्टेशन। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, हिल स्टेशन पर इतने लोग पहुंच चुके हैं दैट देयर इज नो रूम ऑन द हिल स्टेशंस। अब सबसे पहले तो अगर आप वहाँ पे पहुंचना चाह रहे हैं तो पहुंचने से पहले आपको कम से कम ये मान के चलिए 5 से 6 घंटे का ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ेगा। अभी मैं कल न्यूज़ में देख रहा था, करीब 15 से 20 किलोमीटर तक के ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं वहाँ पे, एंड द पीपल आर स्टक ऑन द रोड फॉर अराउंड 8 आवर्स। अब ये सुनने में कम लग रहा है 8 आवर्स, ऐसे लगता है 1 सेकंड में बोल के खत्म कर दिया, बट भाई उस इंडिविजुअल से पूछो जो पूरी फैमिली के साथ गया है हिल स्टेशन टू एंजॉय द वेकेशंस या न्यू ईयर, और वो पिछले 6, 7, 8 घंटे से ट्रैफिक में वहीं सड़क पर फंसा हुआ है। नाउ यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ दैट इंडिविजुअल, उसकी क्या गुजर रही होगी उस पर। एंड इन दैट सिचुएशन यू कैन लीव द व्हीकल ऑल्सो, क्योंकि ट्रैफिक तो चल ही नहीं रहा, तो ऐसा भी नहीं है कि आप पैदल चलकर 15-20 किलोमीटर ट्रैवल कर पाओगे, वो होने नहीं वाला। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो ये तो ना है बिल्कुल, तो आप 15-20 किलोमीटर के लिए फंसे हुए हैं, 7-8 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये। और चलो उसके बाद भी आप सपोज करो हिल स्टेशन के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गए, तो आउटस्कर्ट्स तक पहुंचने के बाद होगा क्या, पुलिस आपको रोकेगी एंड यू विल बी ओनली अलाउड जब आपकी बुकिंग हो ऑलरेडी होटल के अंदर। अब मैं जहाँ तक जानता हूँ ये करीब 50 से 60% ऐसे लोग होते हैं जिनका इमीडिएट प्लान बनता है, बुकिंग्स वगैरह नहीं हो पाती है। बात तो सही है। और इस स्टेट में ऐसा नहीं है कि आप चलो सोचोगे आप चलते चलते बुकिंग कर लो, भाई कितना बड़ा मुश्किल काम है, देयर आर लॉट ऑफ द ऐप्स अवेलेबल, बट भाई यहाँ पर भी तो कैच है। अरे बुकिंग अवेलेबल होगी तो तब ना जब वहाँ पर रूम वेकेंस हो, भाई कुछ भी खाली नहीं है, सब फुल है। हिल स्टेशन पर सारे होटल्स ऑलमोस्ट फुल चल रहे हैं, और जो अवेलेबल है दे आर आस्किंग अ लॉट, 3 टाइम्स 4 टाइम्स के करीब कॉस्ट मांग रहे हैं वो लोग। यानी अगर सपोज करो 1500 या 2000 का कोई रूम है, दे आर आस्किंग फॉर 6 to 8,000 पर नाइट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब भाई एक बात बताओ, अगर आपने बजट बनाया कुछ ट्रिप के लिए तो आपका वो बजट ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, पार्किंग चार्जेस भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। अच्छा, उसके बाद आप पुलिस से चलो निकल गए, आप सपोज करिए यू हैव द रिजर्वेशन इन द होटल और आप वहां पर पहुंच गए। तो भाई वहां पहुंचने के बाद भी लाइफ इतनी आसान थोड़ी ना हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। चलो किसी तरह से आपने सपोज करो पार्किंग लगा भी ली, मिल गई आपको। ओए भाई क्या देखा है मैंने, पोर्शे, भाई वाह, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है सुबह सुबह। खैर सो पार्किंग मिलने के बाद, अब पार्किंग मिलने के बाद भाई ऑब्वियसली आप होटल के रूम में रहे तो आए नहीं हो, यू विल लाइक टू रोम अराउंड, घूमना थोड़ा बहुत पसंद करेंगे। कुछ स्पेसिफिक हिल स्टेशन के आसपास जगह होती है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। तो अब जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ जाने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक भाई
पब्लिक बहुत है वहां पर इस वक्त, तो 4 से 6 घंटे आपके फ्री ट्रैफिक में। तो बेसिकली होगा क्या इस तरह की ट्रिप इस टाइम पर अगर आप जा रहे हो कि आप क्या देखोगे पता है, सिर्फ रोड्स और ट्रैफिक जाम। तो भाई जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, भाई मेरा आपसे सजेशन है, एंजॉय न्यू ईयर विथ योर फैमिली, एंजॉय न्यू ईयर एट योर ओन प्लेस। घर पे रहिए, आराम से कुछ खाइए, मूवी देखिए, गेम्स खेलिए, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करिए। इस तरह से सिचुएशन में आप न्यू ईयर अच्छा नहीं मना पाओगे भाई। इतने घंटे ट्रैफिक में फ्रस्ट्रेशन भी होती हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, खाना भी चाहिए, वॉशरूम फैसिलिटी चाहिए। फिर दूसरा, आप आए थे किस लिए भाई? यूजुअली हम लोग वेकेशंस पे जाते हैं टू रेस्ट, आराम करने के लिए। अब आराम आपको लग रहा है इस सिचुएशन में आराम मिलेगा? आप एक गाड़ी अगर आप ड्राइवर से चलवा रहे हो, स्टिल यू आर स्टक इन योर व्हीकल। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, तो मतलब कहाँ से इसमें आराम की बात आई, कहाँ से इसमें मतलब रेस्ट की बात आई? कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। तो भाई मेरा सजेशन यही है जो मैं अभी आपको दे भी रहा था कि भाई फैमिली के साथ बैठो, एंजॉय करो, रिलेटिव्स से मिलो, दोस्तों से मिलो, हैव अ गुड टाइम। और एक बात और भाई, ऐसा क्या है जो हिल स्टेशंस में आपको मिलेगा जो यहाँ नहीं मिलेगा? मतलब यहाँ से मेरा मतलब है आपका लोकल एरिया में भाई ऑलमोस्ट सब चीजें मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि चलो मुझे जाना ही है, देन ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर द पॉपुलेशन और द रश इज नॉट दैट मच। किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर भाई थोड़ा बहुत भीड़ कम मिले, आप आराम से एंजॉय कर सको, टाइम मिले आपको, आप पहुंचो आराम से, एक अच्छी सी ड्राइव मिले आपको। अब वहां पर आप चल रहे हो फर्स्ट गियर में 2 या 3 की स्पीड से आप चलाए जा रहे हो, मतलब क्या वेकेशन है यार, कुछ भी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यार स्टिल पब्लिक तो पब्लिक है भाई, और हमारी पब्लिक को एक चीज बहुत पसंद है, क्या? जहां पर सब जाते हैं वहीं पर इन्हें गुस्सा होता है। बात तो सही है। और यही वजह है कि हिल स्टेशन पर इस टाइम बिल्कुल जैम पैक्ड है। एवरीथिंग इज कंप्लीटली पैक्ड, नो स्पेस अवेलेबल फॉर एनीथिंग। तो भाई अगर आप वेकेशन में प्लान कर रहे हैं ऐसा, या आपने किया है, या आप कर चुके हैं, या आप वहाँ ऑलरेडी हैं, और देखो भाई ऑलरेडी अगर आप वहीं हो ट्रैफिक में और इस तरह की सिचुएशन में, तो भाई मेरी तरफ से थोड़ी सी सिंपैथी है आपके लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ठीक है, उससे ज्यादा मैं आपकी कुछ हेल्प कर नहीं सकता हूँ यहाँ से। मैंने बताना था, तो जो लोग प्लान कर रहे हैं भाई, मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट 5th या 6th ऑफ जनवरी तक तो भाई आप हिल स्टेशंस को अवॉइड करो। क्यों? आपको रीजन मैं ऑलरेडी इतने सारे बता चुका हूँ। ठीक है, और स्टिल फिर भी जो लोग चाहते हैं कहीं जाना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सो भाई लुक फॉर अ प्लेस जो नॉन हिल स्टेशन वाली स्टेट में हो, क्योंकि हिल स्टेशन में तो भाई नहीं मिलने वाला कुछ भी इस वक्त। तो भाई थोड़ा सा कोशिश करो। और फॉग की कंडीशन आप देख ही रहे हो, मतलब फॉग तो मतलब अलग ही लेवल चल रहा है। अच्छा, इस फॉग में ना एक चीज और नोटिस की मैंने, ये जो सड़क पर चलने वाले लोग होते हैं ना, ये जो अजीब तरीके से सड़क क्रॉस करते हैं, वो अजीब तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास है हाथ। वेरी डेंजरस। और इस हाथ में बड़ी ताकत है। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये लोग क्या करते हैं, सड़क पर चल देंगे बिना लेफ्ट या राइट देखे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, और अगर कोई व्हीकल आ रहा होगा तो ये पता क्या करते हैं, अपनी सुपर है ह्यूमन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपना हाथ उठा देते हैं। अब जब आपने हाथ उठा दिया तो भाई बस आप तो इमॉर्टल हो जाते हो, और अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किसकी? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कार वाले या व्हीकल वाले इंसान की। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपके पहुंचने से पहले पहले उसे रोकना ही है, क्योंकि आपने तो उठा दिया है ना हाथ। अब भाई ये हाथ की जो स्ट्रेंथ है ना भाई, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब क्या सोचते हो आप, मतलब क्या लिटरली कुछ, मतलब क्या है यार ये?
वाकई में क्या है ये, मतलब आपने हाथ उठा दिया तो बस उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं सड़क पर। बड़ा इरिटेटिंग है। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हो, या हाथ वाली सिचुएशन, ये सुपर पावर आपके साथ भी किसी ने यूज करी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं भी सुनना चाहूंगा भाई। ये हाथ वाली स्ट्रेंथ आपके यहाँ भी इतनी फेमस है क्या जितनी हमारे यहाँ पर है? बड़ी भयंकर और बहुत इरिटेटिंग होता है ये। खैर, तो ये था थोड़ा सा वेदर आपको दिखाने की मेरी चॉइस थी कि मैं चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं भाई फॉग क्या बेहतरीन हो रहा है। दूसरा थोड़ा सा बात करनी थी, स्टेशन पे मत जाओ भाई, बिल्कुल मत जाओ, ये मेरा बहुत दिल से सजेशन है आपको। फिर भी स्टिल एंजॉय योर न्यू ईयर, हैव अ हेल्दी टाइम, फैमिली को के साथ टाइम बिताइए, एंजॉय करिए, हैव अ ग्रेट टाइम, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही है। मेरी भी तबीयत पूरी 100% नहीं फील हो रही है। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, फॉग को एंजॉय करिए क्योंकि मैं ड्राइव पे हूँ तो मैं एंजॉय कर ही रहा हूँ ऑलरेडी। और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। टिल देन कीप राइडिंग। ओ भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है।